ये 24। बस 2 और 25, 26। तुझे पता है कि तेरे घटिया आइडियाज की वजह से हम यहाँ बंद हैं। हाँ? जब देखो बेमतलब की बकवास करता रहता है। जाके पहलवानी कर और ये बाबा आदम की दाढ़ी कटवा। पता है तुझे मेरी दाढ़ी पसंद नहीं, पर ये मेरा वादा है, अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं इसे कटा लूंगा। पक्का। मैं तेरा आखिरी बार साथ दूंगा अगर तू ये दाढ़ी कटवा ले। तुझे ये पता है ना कि हमारा बिग बॉस जेल में है? तो क्या? बॉस के $3 लाख की चोरी। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तो तुझे पसंद नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर जाए, खाए पिए और जो मर्जी आए वो करे? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत रिस्की है। आखिर में सब अच्छा हो गया तो हम अमीर बन जाएंगे। अरे तेरे को पता है बॉस के पैसे चुराने का मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। कौन करेगा ये सब? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ये कर सकता है। अब तक तूने बॉस के घर की सिक्योरिटी देखी है? ये शेर किसी को भी चीर सकता है, फाड़ सकता है और कहीं भी घुस सकता है। ध्यान से सुन, मैं एक बार बोलता हूँ, दूसरी बार तोड़ता हूँ। पर वो तेरा शेर है कहाँ? थोड़ा टाइम बिहार में और ज्यादा टाइम तिहाड़ में बिताता है। वो कभी भी यहाँ आ सकता है। इंतजार करो, ये सब समय का खेल है। आखिरी बार। हाँ, हाय, मैं मारियो और ये चीनू, सेल नंबर 23 से। कल पता चला तुम्हारे लफड़े के बारे में? सच कहूँ यार तो तुम्हें बहुत दम है। ऐसे एक बात तो है, हम दोनों तुम्हारी बहादुरी के फैन हो गए। इसके डोले नहीं देखे? ये मिक्सचर है थॉर और हल्क का एक साथ। सच में। क्या चाहिए? देखो, तुम में ताकत
और साहस दोनों है, लेकिन एक बात ये भी है कि आदमी को कंप्लीट बनाता है उसका शरीर और दिमाग। उसके कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारी ताकत और हमारा दिमाग मिल जाए तो एक बेहतर टीम बना सकते हैं। अगर तुम दोनों के पास जरा भी दिमाग होता तो यहाँ आके ये कहने की बेवकूफी ना करते। बेवकूफ मरवाएगा क्या? उसके सामने उल्टा क्यों बोला? जॉन, भाई गुस्सा मत करो, एक बार सुन तो लो। मुझे यकीन है कि हमारा ऑफर ठुकराओगे नहीं। कैसा ऑफर? मुझे यहाँ से 2 दिन में निकलना है। वही तो जॉन, इसीलिए हमारा प्लान परफेक्ट है। मुझे नहीं सुनना कोई प्लान। मुझे बाहर जाना है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताना है। बिना पैसे के तुम खुश रह पाओगे? पैसे के बिना आप खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी हम यहाँ $3 लाख की बात कर रहे हैं जॉन। $3 लाख हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर निकलते ही हम आपस में बांट लेंगे। अरे बार बार अपना पाठ मत पढ़ाओ, बोल रहा हूँ मैं। अगर मैंने अपना शुरू किया तो सब भूल जाओगे। बेवकूफ कहीं के। चाहो तो मार देना, पर एक बार हमारा प्लान सुन लो। क्या सुनाना चाहते हो? जो $3 लाख की बात कर रहे हैं वो हमारे बॉस का ही है। सारे पैसे उसके घर में ही हैं, और सबसे बड़ी बात उसकी एक खूबसूरत सौतेली बेटी है, और वो जेल से इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा। मुझे क्यों बता रहे हो? उसके बहुत से कारण हैं। सबसे जरूरी ये है कि तुम कल बाहर जा रहे हो। इसके अलावा हमें तुम पे भरोसा है, और यहाँ सब जानते हैं कि तुम जुबान के बहुत पक्के हो। हम जानते हैं तुम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। घर और बेटी के लिए जबरदस्त सिक्योरिटी है, पर पैसे के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सब तुम दोनों को कैसे पता चला? क्योंकि हम दोनों उसी बिल के चूहे हैं। इसका मतलब तुम दोनों अपने बॉस को ही धोखा देना चाहते हो। ऐसा क्यों? बताओ। हम अपने बॉस को धोखा दें या मार डालें, तुझे उससे क्या लेना देना है? तुझे भी तो हम पैसे में से हिस्सा देने वाले हैं। तो क्या बोलते हो, डील पक्की है? कैसे करूंगा ये सब? पता किससे मिलना है, कहाँ जाना है? तुम पामिला से क्लब वेन्यू में। तो फिर तैयार? जॉन, क्लब में सब प्लान हो चुका है, बस वहां पामिला से मिलो। चल ठीक है, मारियो को बोल टेंशन मत ले। गुड लक।
कॉपीराइट दिल घूम रहा है, ले नाम तेरा हसीने में झूम रहा है। कभी लेफ्ट कभी राइट दिल घूम रहा है, ले नाम तेरा हसीने में झूम रहा है। धीरे धीरे से पास आ जा तू, दिल बेचैन को आराम दे। मेरे दिलदार दे, जरा सा प्यार दे, मैं सिर उतार चढ़े दिल जान मारे। मेरे दिलदार दे, जरा सा प्यार दे, मैं सिर उतार चढ़े दिल जान मारे। गैंगस्टर बॉस, ये कहाँ फंसा दिया मारिया चीनों ने। सिक्योरिटी क्यों नहीं है अब समझ में आया। कौन है? मैं बस पैसे के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मुझे अच्छे तरीके से पता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। मुझे फंसाएगी या खुद को बचाएगी, सोच। यही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। आखिर तुम अंदर आए कैसे? हाँ, इतने पैसे और ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? एक अजनबी पे इतना भरोसा? जो इंसान मेरे डैड की सिक्योरिटी को तोड़ सकता है, उस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। क्या किसी गैंग का हाथ था? नहीं सर, हमने चेक किया है, सिक्योरिटी कैमरा में सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में वो बैग था। तुम्हें लगता है ना भी शामिल है? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन वो उसके साथ येलो कार में भाग गई। ये किसी अंदर के ही आदमी का काम लगता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी बॉस को जानता है वो इनके खिलाफ नहीं जा सकता। वो जो कोई भी है, जब मैं उसे ढूंढ लूंगा
वही जिंदा गाड़ दूंगा। सर आपकी रिहाई में अभी 2 महीने बाकी हैं। मेरा मतलब है इतना टाइम काफी है उनके छुपने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो बॉस से बच के भाग पाएगा। हम उसे पकड़ ही लेंगे। $3 लाख आखिर इस तरह से कौन खर्च कर सकता है बिना किसी की जानकारी में आए? $3 लाख? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि वो $3 लाख ही थे? मेरा कोई आदमी नहीं जानता था कितने पैसे थे, सिर्फ मुझे मालूम था। आपने ही तो कहा था $3 लाख। नहीं, किसी से नहीं कहा, सिर्फ मुझे पता था। सर इसने गेस किया होगा क्योंकि आप अमीर आदमी हैं और हमेशा लाखों की बात करते हैं, कभी 5,000 100 की नहीं, क्योंकि आप बहुत रईस आदमी हैं। तुमने गेस किया था ना चीनू? हाँ हाँ, सिर्फ एक अमीर इंसान ही 4 फीट का लॉकर अपने घर में रख सकता है। मेरा मतलब तो तुम्हें मेरे लॉकर का साइज भी पता है और क्या क्या पता है? मुझे लगा कि आपके पास भी बड़ा लॉकर होगा, बस यही। बहुत चालाक बनता है। चल फिर चोर का नाम भी बता दे। मुझे नहीं पता, मेरा विश्वास कीजिए। मानियो, चल थोड़ा मानियो, घूम के देखना। आते हैं। चल तू भी चल। नाम बताओ। रॉड्रिक्स। जॉन। आज रात तुम दोनों भागोगे और मेरा पैसा लेकर आओगे और आज ही उसे वापस उसी तिजोरी में डालोगे। और एक बात का ध्यान रहे, पुलिस के हाथे नहीं चढ़ना, और अगर खाली हाथ आए तो तुम दोनों को उल्टा लटका कर तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मारूंगा।